संजय राणा वो एकजुट हैं, तो आखिर वाकई में क्या नीतीश का जो भी मूव होगा, जो भी अगला बड़ा फैसला होगा, वाकई एनडीए के लिए एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है क्या? पूजा जी देखिए, ऐसा है कि जब नीतीश कुमार जी की चर्चा करते हैं तो नीतीश कुमार को एक मैं शूड पॉलिटिशियन और समझदार पॉलिटिशियन के श्रेणी में रखता हूं, और ऐसे पॉलिटिशियन जिनके आंत में भी दांत है कि इतने ज़्यादा वो चलाकर शूड पॉलिटिशियन कहा जा सकता है। जहाँ तक बात हो रही है, जो सम्मेलन हो रहा है, आपको ही पता है कि इस एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार द्वारा। एक है लालू प्रसाद और दूसरा है कांग्रेस। देखिए, कहीं ना कहीं लल्लन सिंह का जो झुकाव है वो आरजेडी के तरफ रहा है, और कहीं ना कहीं पार्टी में जो विघटन होने या पार्टी में टूट या तरह तरह की आवाज़ें जो उठ रही हैं उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये मीटिंग किया जाएगा, और कहीं ना कहीं लल्लन सिंह आउट किए जाएंगे। तो लल्लन सिंह का एक तरह किनारा करेंगे, उसके वजह से आरजेडी को खत्म कर देंगे। और ये कन्वेनर की बात उठा रहे हैं क्योंकि ये दूसरा निशाना इन पे कांग्रेस पे है। तो नीतीश कुमार ने ही बीड़ा उठाया था इंडिया अलायंस को बनाने का, और बीड़े में कन्वेनर को बनने के लिए अपने ऊपर जो जिम्मेवारी चाहते हैं वो चाहते हैं उस तरह से रखा जा सके। देखिए, अभी सब लोग बड़ी बड़ी चर्चा कर रहे थे पूजा जी, पहले थे महंगाई की बात कर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात कर रहे थे। बिहार में मार्च 2022 में अनएम्प्लॉयमेंट 14% था, आज के दिन में अनएम्प्लॉयमेंट 17% है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात बिहार के कोई भी विपक्षी नेता अगर कर रहे हैं तो उनको अपने आईने में झांक के देखना चाहिए। जहां तक क्रूड ऑयल की बात हो रही थी, क्रूड ऑयल का प्राइस तो किसी को पता नहीं है। 40 रुपए का पड़ता है, उसको 7 रुपए प्रोसेसिंग फीस होती है, 7 रुपए 30 पैसा जो रिफाइनरी की होती है, 10 रुपए इन्फ्लेशन के लिए रखा जाता है, तकरीबन पड़ता है 57 रुपीज का पेट्रोल पड़ता है, और उस पर 19 रुपए 30 पैसे सेंट्रल एक्साइज होता है पेट्रोल पे, 15 रुपए होता है डीजल पे, उसके बाद वैट लगता है। तो जरा कैलकुलेशन लेके बैठा जाए तो चर्चा सार्थक हो सकती है। लेकिन यह देखना जरूरी है कि आपने बोला कि इंडिया अलायंस, भाई इंडिया अलायंस जो बन रहा है, उस अलायंस को बनाने के लिए उसका सीट का बंटवारा कैसे होगा, कन्वेनर को होगा, उसका प्रोसेस कैसे होगा, स्ट्रेटेजी क्या होगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, एजेंडे क्या होंगे, जनता के बीच कैसे जाएंगे, ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दिसंबर के एंड में बैठे हैं और अभी तक विपक्षी ये नहीं डिसाइड कर पाए हैं कि इनका नेतृत्व कौन करेगा और कन्वेनर कौन बनेगा, और एक तरह से एजेंडा कौन ड्राइव करेगा। कोई तो कोई नेतृत्व होना चाहिए जो चीजों को लेकर चल सके और सारे पार्टियों के बीच समावेश बना सके। वो कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन देखिए, अगर सवाल यहां पर इंडिया गठबंधन के सामने है, तो बिहार में एनडीए के सामने वही सवाल है। आपके सामने कई घटक दल हैं, वहां पर भी तो सीट शेयरिंग होगी। देखिए पूजा जी, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए बिहार एक महत्वपूर्ण है, दोनों घटक के लिए बोलना, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया अलायंस हो, तो दोनों के लिए बिहार बहुत महत्वपूर्ण है। जो तरह की सीट है, जो जिस तरह की बीजेपी ने वहां पे एक परचम लहराया था, उसको रिपीट करना, उसको मेंटेन करना भी एनडीए के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी भी रणनीति बना रहे हैं और इंडिया अलायंस भी अपनी रणनीति बना रहा है। देखना वो जगह दिलचस्प कौन सी रणनीति किसकी सक्सेसफुल है। राजीव रंजन का रुख करूंगी। राजीव, थोड़ा समझना चाहूंगी, ललन